अक्सर शेयर बाजार की बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। आज उसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। हम एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक गाइड की तरह काम करता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतना हल्ला क्यों है शेयर बाजार को लेकर। देखिए, एक तरफ है एफडी, सोना या रियल एस्टेट जो औसतन 5 से 7% का रिटर्न देते हैं, और दूसरी तरफ है शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड जहां ये आंकड़ा 15% या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। यही वो बड़ा फर्क है जो इसे इतना खास बनाता है। लेकिन अब आती है असली चौंकाने वाली बात। इतने शानदार रिटर्न के बावजूद इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। अमेरिका में यही आंकड़ा 50% के करीब है। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारे देश में लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? इस डर का एक बहुत बड़ा कारण है एक जाल, जिसे कहते हैं हॉट टिप का जाल। लोगों को लगता है बस कहीं से कोई अंदर की खबर मिल जाए और बस रातों रात अमीर बन जाएंगे। पर सच कहूं, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अब देखें, शेयर बाजार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सच तो ये है कि ये बिल्कुल अपनी सब्जी मंडी की तरह काम करता है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम तो दाम ऊपर, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम तो दाम नीचे। सिंपल। शेयरों का भी यही खेल है। ये टिप्स कितना बड़ा रायता फैला सकती हैं, इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने अपने दोस्तों के बीच कहा, आई एम एक्सेलिंग इन द मार्केट, मतलब मैं बाजार में कमाल कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है, पास में ही खड़े किसी ने एक्सेलिंग को सुन लिया सेलिंग, और बात फैल गई वो मार्केट में सेलिंग कर रहा है। बस एक शब्द, एक गलतफहमी और पूरी कहानी ही पलट गई। और ये अफवाह ऐसी फैली कि जंगल की आग की तरह फैल गई। और आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते मैसेज क्या बचा? सेल सेल सेल। बस हो गया काम। पूरे बाजार में पैनिक। ये होती है गलत टिप की ताकत। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, असलियत में भी ऐसा ही होता है। हर्षद मेहता स्कैम तो याद ही होगा ना। सोचिए, एसीसी सीमेंट का शेयर असल कीमत थी करीब 200 रुपए, और उसे सिर्फ अफवाहों हवा बनाकर 9,000 रुपए तक पहुंचा दिया गया। जब आम लोग टिप पर खरीद रहे थे, तब बड़े खिलाड़ी अपना माल बेचकर निकल रहे थे। और बेचारा आम निवेशक, उसका क्या हुआ? सारा पैसा डूब गया। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, टिप्स रेस्टोरेंट्स में अच्छी लगती हैं, शेयर बाजार में नहीं। तो अब सवाल ये है कि अगर टिप्स नहीं तो फिर क्या? आखिर निवेश करने का सही और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीका क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल टूल में छिपा है, और उसका नाम है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। यकीन मानिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले बस इस एक नंबर को समझना गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, पी रेशो पे आने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। निफ्टी 50 ये क्या है? अरे, ये भारत की 50 सबसे बड़ी, सबसे दमदार कंपनियों का एक ग्रुप है। समझिए, ये पूरे मार्केट का रिपोर्ट कार्ड है। जब भी हम सुनते हैं ना कि आज मार्केट ऊपर गया या मार्केट नीचे गया, तो असल में इसी निफ्टी 50 की बात हो रही होती है। तो अब वापस आते हैं पीई रेशियो पर। ये बस एक नंबर है, एक जादुई नंबर जो ये बताता है कि निफ्टी 50 यानी पूरा का पूरा मार्केट इस समय निवेश के लिए सस्ता है या महंगा। इसे आप मार्केट का थर्मामीटर समझ सकते हैं। तो चलिए इस पीई रेशियो को एक इतने आसान नियम में बदलते हैं कि कोई भी इसे आराम से यूज कर सके। यहां कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं करनी है। पी रेशियो बस एक सीधे से सवाल का जवाब है। मार्केट में आज की तारीख में 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी का पी रेशियो है 10। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 10 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया डील है, मतलब मार्केट सस्ता है। अब दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए पी रेशियो पहुंच गया 30। इसका मतलब हुआ कि अब उसी 1 रुपए को कमाने के लिए 30 रुपीज लगाने पड़ेंगे। साफ है, अब मार्केट बहुत महंगा हो चुका है। तो यहां से एक सीधा सा और बहुत काम का नियम निकल कर आता है। हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी निफ्टी का पीई 10 से 14 की रेंज में हो, तो ये इन्वेस्ट करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है, मतलब बाय। और जब ये 25 से 30 की खतरनाक रेंज में पहुंच जाए, तो ये एक रेड अलर्ट है। ये सिग्नल है कि मार्केट बहुत महंगा हो चुका है। अब या तो अपना प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या फिर नए निवेश से दूर रहने का। अच्छा, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है,
पर क्या ये नियम सच में काम करता है? तो चलिए सिर्फ बातों पर नहीं, सीधे आंकड़ों पर चलते हैं, क्योंकि इतिहास से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। साल 1999 पीई था करीब 12। नतीजा, अगले एक साल में 105% का रिटर्न। फिर 2003 पीई था 11 और रिटर्न मिला 116%। और 2008 की बड़ी मंदी के बाद जब पीई गिरकर 10 पर आ गया था, तो अगले एक साल में इन्वेस्टर्स ने 130% का जबरदस्त मुनाफा कमाया। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। फरवरी 2000 पीई था 28 के खतरनाक लेवल पर, और अगले एक साल में क्या हुआ? 53% का नुकसान। पैसा आधा हो गया। यही कहानी जनवरी 2008 में दोहराई गई। पीई 28 पर और मार्केट गिरा 64%। आंकड़े चीख चीख कर एक ही कहानी बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब आंकड़े इतने साफ हैं, तो फिर लोग हाई पीई पर पैसा लगाते क्यों हैं? क्योंकि वे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है इस बार कुछ अलग है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। वो सोचते हैं कि इस बार मार्केट नहीं गिरेगा। लेकिन इतिहास बार बार यह साबित करता है कि मार्केट हमेशा अपनी औकात, अपने औसत पर वापस आता ही है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। इन्वेस्टमेंट इमोशंस या अफवाहों का खेल नहीं है, ये लॉजिक और नॉलेज का खेल है। तो हर रोज की न्यूज और टीवी चैनलों के शोर शराबे से ध्यान हटाकर मार्केट के असली ट्रेंड को पकड़ना जरूरी है। और ये पीई रेशियो ही वो कंपास है जो मार्केट का असली ट्रेंड बताता है, ना कि दिन ब दिन का शोर। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, क्या इन्वेस्टमेंट के फैसले ज्ञान के आधार पर लिए जा रहे हैं या सिर्फ भीड़ और शोर के पीछे भागकर? क्योंकि सही चुनाव ही मेहनत की कमाई को न सिर्फ बचाता है, बल्कि उसे सही मायने में बढ़ाता भी है।